नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट्स है। ठीक है, बारी बारी हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पॉइंट में कहा है कि हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी किसका, कि जो पॉइंटर है ना, ये जो पॉइंटर है फर्स्ट क्वेश्चन के ए पॉइंट से लिंक करा गया है इस क्वेश्चन को, कि जो पॉइंटर है एरो ये डी पर कब रुकेगी। तो देखिए इसके बस एक ही आंसर बनता है कि जो पॉइंट है ना घूमेगा अगर ये व्हील, तो ये पॉइंटर जो है वो एक ही बार डी पे रुकेगी, क्योंकि डी पॉइंट जो है वो एक ही बार है। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की बात है नहीं। तो हम इसको सीधा लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम दीज 5 केसेस, यहाँ पे जो मेरे पास यहाँ पे 5 केसेस हैं। 5 केसेस कौन से? एक तो यहाँ पे ए बी सी डी ए, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ 5 जो पॉइंट है ना, तो इसको हम यहाँ पे 5 केसेस के तौर पर लिखेंगे कि इन 5 केसेस में से, आगे देखते हैं क्या लिखना है हमको, कि इन 5 केसेस में से इट इज़ पॉसिबल, यह पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि दैट द पॉइंटर, अब यहाँ पे हम एरो नहीं लिख सकते, एरो यहाँ पे इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि बुक के अंदर जो है हमको पॉइंटर शब्द का इस्तेमाल करके दिया हुआ है। कि ये जो इन 5 केसेस में से ये पॉसिबल है कि जो पॉइंटर है ना वो विल स्टॉप, यानी कि वो रुकेगा डी पॉइंट पर एट वंस। ओनली एक बार ही ये काम हो सकता है कि एक बार ही रुकेगा, ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ पे एज ए फॉर्मूले के तौर पर लिखूँ तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। इसकी प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है मुझे यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये जो फॉर्मूला है वो आपको एक ना एक बार तो लिखना ज़रूर है, ठीक है, वरना पॉसिबिलिटी है कि आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, कि कितने बार रुकने के चांस है, एक बार। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं मेरे पास, 5 केसेस है ना मेरे पास, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5। ये जो मेरे पास आया ये प्रोबेबिलिटी का आंसर है मेरा, तो 1/5 जो आया है मेरे पास वो है मेरा आंसर, ठीक है। बी पॉइंट जो है इसका, बी पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। बी पॉइंट में कहा है, क्वेश्चन देखिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। डेक का मतलब है गड्डी। तो इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर बी में, पॉइंट बी में कहा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें कि अगर हमको एस चाहिए है 52 ताश के गड्डी में से, यानी कि एक गड्डी है ताश की, उसमें से हमको एस चाहिए, तो एस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि हमको कितने एस मिलेंगे उस एक गड्डी कार्ड से। अब एक गड्डी यानी कि जो ताश होते हैं ना, उसकी जो एक गड्डी होती है उसमें 52 कार्ड्स रहते हैं, 52 कार्ड्स रहते हैं। और उसके अंदर ये भी मैं बता दूं कि एस जो है ना, जिसको हम हिंदी में इक्का कहते हैं, वो 4 होते हैं ओनली। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से जो एस है वो ओनली 4 होते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ आउटकम जो होंगे यहाँ पे वो 4 हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स जो होंगे मेरे पास वो मेरे को गिवन है 52 है, क्योंकि वो टोटल है। तो इसी को हमको लैंग्वेज में एक बार लिख देना है ताकि हमको मार्क्स पूरे मिले, मार्क्स हमारे कहीं पे भी ना घटे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयर आर ओनली 4 एस कार्ड्स are present in one deck of playing cards, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी बताऊंगा मैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज कार्ड। सो नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास है। आप देखो मैंने यहाँ पे एक बार फॉर्मूला यूज़ कर लिया ना इस क्वेश्चन में ही, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं दोबारा यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँ, ये दोबारा मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ, लेकिन आपको ज़रूर लिख देना है एक बार, चाहे लिखना हो या ना लिखना हो, आपको एक बार लिखना ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैंने बस आपको समझा दिया। तो नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास यहाँ पे हो जाएंगे 4। ठीक है, 4 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरे पास यहाँ पे 52 है, तो 52। तो 4/52 जो है ये मेरे पास अभी कट रहा है 4 की टेबल से, 4 1 से 4 तो हो जाएगा, और 4 13 से 52 भी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कट करके या फिर फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ 1/13। 1/13 जो है मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा कट होने के बाद। ठीक है, 1/13 मेरे पास यहाँ पे आंसर बन गया। बी पॉइंट भी यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सी पॉइंट। सी पॉइंट में क्या क्वेश्चन है देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड अ रेड एप्पल। मुझे रेड एप्पल मिलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, वो किस में, ये जो यहाँ पे दे रखा है फिगर, इसमें। सबसे पहले मैं यहाँ पे गिन लेता हूँ कि टोटल यहाँ पे आउटकम कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम है टोटल, और मुझे यहाँ पर रेड की पूछ रहा है, तो रेड कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4/7 मेरे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात, देखते हैं। सी पॉइंट जो है इसमें लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल। रेड एप्पल मिलने की प्रोबेबिलिटी ही तो मुझे बतानी है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल। रेड एप्पल मेरे पास यहाँ पे फिगर के अंदर गिवन है 4, और नीचे मेरे पास टोटल है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 7। तो 4/7 जो आया मेरे पास यहाँ पे, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको मुँह से भी बोला अभी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, तो इतना ही सही था इस क्वेश्चन के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो आप ज़रूर देखिए एक्सरसाइज 4.2 के। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 5 6 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।